हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक नई अपडेट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। ये रिक्त पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और ये डीयू में नहीं है। बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पोस्ट निकली है। मतलब जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने ये पोस्ट निकाली है। अपने राजकीय डिग्री कॉलेजों में ये पोस्ट निकाली गई है, मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। पोस्ट की संख्या अच्छी है, कम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं इसकी बात हम कर लेते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्या है और किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज आई हैं ये भी हम बात कर लेते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले ही बता दूं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम पर डिपेंड करेगा। मतलब पहले रिटन एग्जाम है, फिर इंटरव्यू है। पूरी तरह से एपीआई जो चार्ट होता है वो नहीं है। हाँ, उसके कुछ पॉइंट्स जरूर हैं, लेकिन रिटन एग्जाम 70 पॉइंट का है और 30 में से 30 पॉइंट्स के एपीआई चार्ट के पॉइंट्स हैं, ये मान लीजिएगा। उसके बिहाफ पर शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड होगा। तो पूरी तरह से एपीआई चार्ट नहीं है, ये अच्छी बात है। तो यूपीएससी से मिलता जुलता है सिलेक्शन प्रोसीजर। चलिए डेट्स पर आते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये फॉर्म अवेलेबल है 3 मार्च से साइट पर। 3 मार्च से अवेलेबल है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को बाद में एडिट भी कर सकते हो। आपको 3 दिन मिलेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच। कुछ इंफॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हो, भाई गलती हो जाए तो आप कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म है, ध्यान रहे। हम आते हैं वैकेंसीज पर। कितनी वैकेंसी है? पहले है इंग्लिश। इंग्लिश में है टोटल 13 वैकेंसीज। फिर है फंक्शनल इंग्लिश 4। फिर है लिटरेचर 1। आप समझिएगा इंग्लिश में 13 है, मतलब 10 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। 10 से ज्यादा है तो आप फॉर्म जरूर डालिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। एलिजिबिलिटी वही है जो यूपीएससी या डीयू में होती है, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरह से। फिजिक्स में एक ही वैकेंसी है, फिजिक्स वाले निराश हो सकते हैं थोड़ा क्योंकि एक ही है। केमिस्ट्री जो वैकेंसीज हैं वो 11 है। कैटेगरी आप इसमें आपको खुद देखनी पड़ेगी। देखो कैटेगरी आपको लगे ओएम का मतलब था ओपन मेरिट है, तो इसमें सब कैटेगरी लिखी है जिसका मीनिंग ना पता हो नीचे गिवन है। ये जो पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूं ये मैंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से ही ली है। आप भी जाकर सर्च करके ले सकते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उस पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगी। बॉटनी की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 4 है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 18 है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले तो खुश हो जाएंगे। अपनी एलिजिबिलिटी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले सही से चेक कर लें। स्टैटिक्स 4 है, फूड साइंस 1 है, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में 15 है, फिशरीज में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 26 वैकेंसीज हैं। जहां जी पॉलिटिकल साइंस वाले ध्यान से सुन लें, 26 वैकेंसीज हैं। पंजाबी लैंग्वेज है 11 है, संस्कृत की 2 वैकेंसीज हैं, डोगरी 5 वैकेंसीज हैं, होम साइंस 2 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स 6 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स 7 वैकेंसीज हैं, जियोलॉजी 1 वैकेंसी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वोकल 12 वैकेंसी है और बायोकेमिस्ट्री 2 वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल साइंस की भी अच्छी है, 15 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 है, ज्योग्राफी 8 है, ये भी ठीक है, एजुकेशन में 6 है, अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। हिंदी, हिंदी विषय की 12 वैकेंसीज हैं, उर्दू लिटरेचर 15 वैकेंसीज हैं, तो काफी हैं। इकोनॉमिक्स 14 है, हिस्ट्री 10 है, फिलोसफी 5 है और 26 है सोशोलॉजी। इस्लामिक स्टडीज 5 है, सेरिकल्चर 1 है, टूर एंड ट्रेवल 2 है। हाँ जी, टूर एंड ट्रेवल भी एक सब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उस पर भी काफी परसेंटेज वहां से आती है उसकी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7 है,
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी एक वैकेंसी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3 है, और एमबीए बीबीए मैनेजमेंट में 5 है। टोटल ये वैकेंसीज अगर मैं टोटल समराइज करूं तो इन वैकेंसीज की संख्या है 285 लिखा होगा। क्वालिफिकेशन जनरल सब्जेक्ट की तो वही है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, 55% आपने नेट स्लेट क्लियर किया हो और आप या फिर आप पीएचडी हो। पीएचडी में कुछ एग्जाम्पशन मिल जाएगा, अगर नेट नहीं है तो वही उसी तरह से ही क्राइटेरिया है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो एलिजिबिलिटी पर बात नहीं करेंगे। हाँ, जो कंप्यूटर्स हैं, म्यूजिकल हैं, वो अपनी एलिजिबिलिटी बेहद अच्छी तरह से पहले से जानते होंगे, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो लंबी ना हो, इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी में अगर आ जाता हूं, देखो कैटेगरी के बारे में सब कुछ गिवन है, रिजर्वेशन के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, डोमिसाइल के बारे में भी गिवन है, वो भी पढ़ लीजिएगा। फीस की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की फीस 1000 है, रिजर्व कैटेगरी की फीस 500 है, और पीएचसी की फीस कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट स्केल पे मैं आ जाऊं, शॉर्टलिस्ट करने का थोड़ा तरीका क्या है, थोड़ा डिस्कस ये भी हो जाए तो अच्छा है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो पहले है रिटन एग्जाम 70 पॉइंट का है, आपको लिखा दिख रहा होगा 70 पॉइंट। फिर है वेटेज ऑफ एकेडमिक मेरिट, सेट स्लेट का 1 पॉइंट है, नेट के 2 पॉइंट है, जीआरएफ के 3 पॉइंट है, और मैक्सिमम आप यहां से 3 पॉइंट ही कलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। दूसरा है एमफिल 2 पॉइंट है, पीएचडी 5 पॉइंट है, पोस्ट डॉक्टोरल मिनिमम 1 ईयर का 1 पॉइंट है, मैक्सिमम आप यहां से 8 पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कितनी बुक पब्लिश की हैं, मतलब आप कितने बुक के ऑथर हैं, कितना आपने पढ़ाया है, कितने आपके पेपर पब्लिश हुए हैं जर्नल में, उसके हिसाब से पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। अवार्ड कितने हैं उसके हिसाब से भी पॉइंट्स दिए गए हैं। नेशनल अवार्ड मिला है, स्टेट इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला है, तो उसके भी पॉइंट्स लिखे गए हैं। एक्सपीरियंस कितना है आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का, उसका भी एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स काउंट होंगे। तो मोटे तौर पे बात यह है कि 70 पॉइंट का आपका रिटन एग्जाम है, और 30 पॉइंट जो बचते हैं उनमें ये सब एपीआई चार्ट ही बोल दीजिए से, तो ये उसका पार्ट है। 100 पॉइंट्स में से कितना स्कोर आप करते हैं उस हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कितने स्टूडेंट को कॉल किया जाएगा, अगर वैकेंसी 1 है तो 3, यानी कि 3 टाइम्स, 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये है सिलेक्शन प्रोसीजर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 ईयर रखी गई है। आप इसे सही से डाउनलोड करके पहले पढ़ लीजिएगा, तभी आप इसे अप्लाई कीजिएगा। तो इन